कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं एनआईटी वारंगल के लिए कैसे जो आप लोग रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर करें। इस पर काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस पर वीडियो बनाइए, तो आज हम लोग लेकर आए हैं रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू कैसे क्लियर करेंगे। साथ ही साथ कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि मैं कब एलिजिबल होऊंगा इसके लिए, क्या मुझे सिलेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं कि एनआईटी वारंगल ने सेल्फ स्पॉन्सर्ड के लिए जो है विदाउट गेट यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस चालू कर दिया है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन में देख सकते हैं कि एनआईटी वारंगल का वीडियो दिया हुआ है, या हमारे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं तो एनआईटी वारंगल सेल्फ स्पॉन्सर्ड का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन जो है वो एलिजिबल होगा रिटर्न टेस्ट के लिए। सबसे पहले रिटर्न टेस्ट होगा, उसके अगले ही दिन आपका इंटरव्यू भी शेड्यूल हो जाएगा। तो एलिजिबल जो कैंडिडेट्स है वो कौन कौन हो सकते हैं, तो उनके पास रिलेवेंट ब्रांच में बी की डिग्री और 60% में 6.5 CGPA में होना चाहिए। तो यदि आप लोग ईसी ब्रांच के लिए वीएलएसआई के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी ईसी ब्रांच कंपलसरी है, इलेक्ट्रिकल वाले नहीं कर सकते। आपका 60% से ऊपर होना चाहिए, 6.5 CGPA से ऊपर होना चाहिए। ये केवल रिटन टेस्ट में एलिजिबिलिटी के लिए है। दूसरी ब्रांचेज में भी ऐसे ही है, अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल हैं तो ही आप लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में या पावर सिस्टम स्मार्ट ग्रिड में बैठ पाएंगे, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है एलिजिबल होने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको पूरा एक स्टोरी की फॉर्म में लेते हैं कि कैसे हमने क्लियर किया था रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। तो उस पर क्या था, सबसे पहले जो है सेम पिछले साल यही डेट्स थी, तो इन्हीं डेट्स पर क्या था, इस क्राइटेरिया जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन पर लगभग जितने लोगों ने फॉर्म भरा था, जो लोग इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे थे, उन सबका लिस्ट जो है एनआईटी वारंगल की वेबसाइट पर आ गया था। वेबसाइट पर लिंक आने के बाद 15 दिन बाद इंटरव्यू और टेस्ट शेड्यूल किया गया था एनआईटी वारंगल की तरफ से। तो हम लोग एनआईटी वारंगल के लिए निकल गए। जब हम लोग एनआईटी वारंगल के लिए निकले तो सुबह 10 बजे में हमारा रिटर्न टेस्ट जो था वो था। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग 9 बजे ही वहाँ पर पहुँच जाए, क्योंकि मैं लेट हो गया था तो मुझे मतलब बैठने दिया था लेकिन बहुत इंतज़ार करके। तो अगर आपका इंटरव्यू जो है रिटर्न टेस्ट 10 बजे है तो आप 1 घंटा पहले पहुँच जाइए सबसे पहले। तो क्योंकि आपको वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट और सब कुछ पता लगाना है ना, तो 1 घंटा पहले इसलिए पहुँच जाइए। तो मैं जैसे ही रिटर्न टेस्ट के लिए पहुंचा तो रिटर्न टेस्ट में बात करता हूँ कैसे क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। जैसे मैं ईसी और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बता सकता हूँ, और मैकेनिकल में थर्मल वालों के लिए बता सकता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त मैकेनिकल से हैं। तो यहाँ पर मैं ईसी और इलेक्ट्रिकल के लिए बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर 3 ब्रांचें हैं, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्ट ग्रिड, ठीक है। तो इन तीनों ब्रांचों का एक कॉमन पेपर होता है। ऐसे ही अगर आप लोग बात करें ईसी के लिए, तो इसी में क्या होता है, वीएलएसआई में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफ़ी बढ़ जाते हैं कंपैरिजन टू एम्बेडेड सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम। तो वीएलएसआई के लिए ये लोग स्पेशली एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। तो उसमें क्या होगा, तो जो ईसी वाले हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग गेट के पीवाईक्यूज 1 नंबर वाले जो पीवाईक्यूज है वो अच्छे से करके जाइए। जैसे हम लोग ईसी इलेक्ट्रिकल कॉमन बात करें तो नेटवर्क आप अच्छे से पढ़ के जाइए, एप्टीट्यूड पढ़ के जाइए। इलेक्ट्रिकल के लिए अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। इलेक्ट्रिकल के लिए अगर सेपरेटली बात कर लेते पहले, तो इलेक्ट्रिकल के लिए सेपरेटली में नेटवर्क आपका अच्छा होना चाहिए, एनालॉग अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद में मशीन्स का जो डीसी मशीन वाला पार्ट है ना, ज़्यादा पार्ट नहीं, डीसी मशीन और ट्रांसफॉर्मर में जो एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन है, जैसे सिंक्रोनस स्पीड हो गया है ना, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस आप अच्छे से कर जाइए। जैसे नेटवर्क में मैं बात करूँ तो नेटवर्क में ऐसे क्वेश्चन थे कि थेवेनिन वोल्टेज निकालो, या मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र निकालो, या इसमें कितनी पावर जनरेट हो रही है, पावर एब्जॉर्ब डिलीवर वाले क्वेश्चन, या इक्विवेलेंट रजिस्टर वाले क्वेश्चन, या फिर वो ट्रांजिएंट वाले क्वेश्चन। तो ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर जाइए, नेटवर्क के लिए उतना काफ़ी है। और अगर मैं बात करूँ एनालॉग में, तो एनालॉग में भी जैसे जेनर डायोड के क्वेश्चंस और एसी वोल्टेज रेगुलेटर के क्वेश्चन है ना, ये एनालॉग के लिए हो जाएगा। और ये दोनों मतलब जो नेटवर्क और एनालॉग है ये ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसी और इलेक्ट्रिकल के लिए कॉमन है ना।
ठीक है, फिर मैं बात कर रहा हूँ पावर सिस्टम में। तो पावर सिस्टम में आप थोड़े बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि पावर सिस्टम में हो गया हमारा, जैसे कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोरोना कैसे होता है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप कर जाइए। ठीक है, फिर मशीन्स हो गया। तो ऐसे ऐसे बेसिक बेसिक एक एक नंबर के क्वेश्चन जो कि आपको मैं बताऊं ना, तो जनरली जैसे कि क्या बोलते हैं, मेडीजी की जो बुक आती है उसके अंदर जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है, यू मान लो डिट्टो वो की वही क्वेश्चन छपे हुए थे वहाँ पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ईसी के लिए, है ना। ईसी के लिए क्या था, वीएलएसआई के लिए अलग था, एम्बेडेड के लिए अलग था, और कम्युनिकेशन के लिए अलग था। तो जो बंदे वीएलएसआई के लिए जा रहे हैं, तो वीएलएसआई में क्या था कि वीएलएसआई में एक तो एनालॉग के क्वेश्चंस अच्छे से किए थे, नेटवर्क अच्छे से आती है, कंट्रोल सिस्टम और ये, है ना। तो इनके जो क्वेश्चन थे ना, बस ऐसे क्वेश्चन थे जैसे एनालॉग डिवाइसेस में हम लोग मॉसफेट पढ़ते, या ईडीसी में हम लोग ये बीजेटी वगैरह पढ़ते। तो इनके जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है, ये भी आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके चल जाइए, एक एक नंबर के आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये था रिटन टेस्ट के लिए, है ना। और थर्मल की बात करें तो ऐसी थर्मल में भी मेरे दोस्त बता रहे थे कि काफ़ी मैकेनिकल के लिए कि काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। तो आप लोगों को एक नंबर के प्रैक्टिस करने हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांच के लिए हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं। तो शाम को 4 बजे जैसे ही लिस्ट आया, तो उसमें देखा कि हमारा नाम है, सभी दोस्तों का नाम है। तो लगभग सारे बंदे जो रिटन टेस्ट के लिए आए थे ना, वो लगभग सिलेक्टेड थे। और इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है, जो मैं बताना भूल गया, कि यहाँ पर जो रिटन टेस्ट होता है, या किसी भी आईआईटी में जो रिटन टेस्ट होता है, वो जो रिटन टेस्ट है वो, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा, मुझे भी मिला था। लास्ट में क्या, मैं थोड़ा लेट पहुंचा था जैसे पहले बता रहा था, तो मैंने बी ऑप्शन भर दिया था, क्योंकि मैंने पता था कि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोग इस बात का भी फ़ायदा उठाएंगे कि वहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। इस बार आप चेक कर लेना इस बार है कि नहीं, पर पिछली बार तो नहीं थी, तो उसका फ़ायदा हुआ था हमें। ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, तो उस वजह से मेरा नाम लिस्ट में आ गया था। ठीक है, अब लिस्ट में मेरा नाम सबसे नीचे था। तो मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ करीब 5 बजे के आसपास। इंटरव्यू चालू थे अगले दिन सुबह 10 बजे से। तो उसका सीक्वेंस था, उसका भी इन्होंने सबसे पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर पावर सिस्टम वालों का लेंगे, लास्ट लास्ट स्मार्ट ग्रिड वालों का रखा। तो इसमें भी ऐसा ही है, इसी में सबसे पहले वीएलएसआई, फिर एम्बेडेड, और फिर लास्ट में कॉम वालों को रखा है इन्होंने। ठीक है, तो इसी का ऐसा था कि इसी का जो था वो इंटरव्यू 2 दिन चला था, क्योंकि यहाँ पर करीब से करीब 50 बच्चों ने मेरे हिसाब से इंटरव्यू में क्वालिफाई हुए थे, और लगभग 100 बच्चे थे वहाँ पर। ठीक है, तो अब रिटर्न टेस्ट की बात करते हैं। जैसे ही हम लोग रिटर्न टेस्ट में गए, तो सबसे पहले सुबह 10 बजे से चालू था। तो मेरा तो शाम को 5 बजे था, लेकिन मैं 10 बजे ही जाके बैठ गया फॉर्मल्स के साथ में। ठीक है, फॉर्मल्स के साथ जाकर बैठ गए। तो मैं इसलिए जाकर बैठ गया कि जो पहले वाले बच्चे हैं उनसे थोड़ा पूछ लूँगा, या वहीं पर अपनी तैयारी कर लूँगा। तो जैसे ही गया पहला बंदा, तो मैं उससे पूछ लिया। तो सेम क्वेश्चंस थे वहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं अंदर गया, तो सबसे पहला क्वेश्चन था, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। बहुत शॉर्ट वर्ड में आपको यहाँ बताना है, यूँ नहीं आप ब्रीफली बताने लग जाएंगी थैंक यू एवरीवन माय नेम इज दिस, नहीं। वो बीच में टोक देंगे आपको, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। मेरे को टोक दिया था कि सीधा सीधा बताओ जो है, तो सीधा सीधा बता देना, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से आता हूँ, इस ब्रांच में मैंने की है, इस ईयर का मैं पास आउट हूँ। ठीक है, अपने बारे में ये बता दिया, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। सेकंड चीज़, मेरा प्रोजेक्ट था क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की मॉडलिंग। ठीक है, तो मेरे से पूछा पहले क्वेश्चन, आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की मॉडलिंग करी तो उसकी रेटिंग्स क्या थी। तो अपने प्रोजेक्ट्स को अच्छे से पढ़ के जाना, उसके अंदर कौन कौन सी मशीन्स थी। उनको कुछ भी नहीं पता है, तो आप एकदम कॉन्फिडेंसली बोल सकते हो कि 10 kV रेटिंग थी, ये थी, कॉन्फिडेंटली बोलना है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंटली मैंने बता दिया ये रीडिंग थी। उसके बाद में बोलता है कि कोई भी आपके 2 फेवरेट सब्जेक्ट्स के नाम बताओ। तो अब मैं फ्लो में पावर सिस्टम मेरा अच्छा था वो बोल दिया, और लास्ट में कंट्रोल सिस्टम बोल दिया। हालांकि दोनों सब्जेक्ट मेरे अच्छे थे, लेकिन उस बंदे ने केवल कंट्रोल सिस्टम पकड़ लिया, क्योंकि उसको कंट्रोल सिस्टम आता था। पावर सिस्टम केवल एक ही बंदे को आता था, तो उसको वो लोग बोलने नहीं दे रहे थे। अब उसने कंट्रोल सिस्टम पकड़ लिया। पहला क्वेश्चन मेरे पास आया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है।
तो मैंने बता दिया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट और इनपुट का रेशियो होता है। तो मैं ये बताना भूल गया कि सॉरी, पहला क्वेश्चन ये था ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, तो मैं डायरेक्ट ये बोल गया आउटपुट और इनपुट का रेशियो, जबकि ऐसा नहीं होता है। ट्रांसफर फंक्शन होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट एट इनिशियल कंडीशन जीरो। तो ठीक है, अब उनको पता है मैं ये बात बताना भूल गया, तो वो मुझे ब्लैक बोर्ड पर ले गए, बोले कि एक फर्स्ट ऑर्डर का सिस्टम लो और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके बताओ। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म करा, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल के बताओ। तो मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म से कर रहा था, तो वो मुझे याद दिला रहे थे बेसिकली कि देखो तुम लाप्लास ट्रांसफॉर्म भूल रहे हो, तो वो तुम्हें ऐसे याद भी दिलाएंगे। ठीक है, अगेन मेरा दूसरा क्वेश्चन था पावर सिस्टम से कि हम लोग जो है ट्रांसमिशन लाइन को जो है वो ट्रांसपोज क्यों करते हैं। तो इसका आंसर है कि हम लोग कोरोना लॉसेस से बचने के लिए करते। तो ये मेरा अच्छा था। लास्ट में जो मैं गलती किया वो बहुत बड़ी गलती था कि मैं उनसे ये इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि मैं उनसे ये पूछ रहा था कि सर मेरा एक क्वेश्चन है, तो वो लोग मुझे घूर घूर के देखने लगे कि तुम हमसे क्वेश्चन पूछोगे, तो मैं घबरा गया। तो अपन फुल कॉन्फिडेंस में थे, तो उन्होंने बोला ठीक है पूछो। तो मैं बोला कि सर क्या मैं अपनी एमटेक को पीएचडी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे गुस्से से बाहर निकाल दिया। तो भाई ये कभी मत करना कि ओवर कॉन्फिडेंट होके तुम उनसे कुछ पूछ लो, ये गलती मत करना। जो वो बोले बस वो कर लेना चुपचाप, उसी में तुम्हारी भलाई है। तो ये था इंटरव्यू का। ठीक है, तो इंटरव्यू में आपको क्या क्या, रिटन टेस्ट में आपको क्या क्या प्रिपेयर करके जाना है। रिटन टेस्ट में आपको बिल्कुल बेसिक एक एक नंबर के गेट के पीवाईक्यू एक बार कर डालो। ठीक है, रिटन टेस्ट आपका निकल जाएगा, सारे ऑप्शन भर के आ जाना। इंटरव्यू में अपना प्रोजेक्ट अच्छा कर लो, कोई भी ब्रांच हो अपना प्रोजेक्ट अच्छा कर लो, 2 सब्जेक्ट अच्छे करके चले जाओ। 2 सब्जेक्ट ऐसा कर लो कि बिल्कुल ख़त्म कर दो। अगर आप लोग चाहते हैं इंटरव्यू की तैयारी अच्छी कैसे हो, तो उसके लिए एक बुक आती है जो लोगों ने प्रिफर करी है, मेड इजी की बुक आती है। इंटरव्यू से पहले की कोई बुक आती है मेड इजी की, या शॉर्ट नोट्स वाली बुक आती है, तो वो प्रेफर कर लेना, उसमें लगभग सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी वीडियोस को जल्दी लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, ताकि वहाँ पर आप जो है सबसे पहले ऐसी वीडियोस प्राप्त कर सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।